हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने इस नए पार्ट को, जिसमें आज आप सीखेंगे कि जैसे ये हमारा एक लेटर है, इसमें आप कंटेंट देख रहे हैं, कुछ सेंटर अलाइंड है, कुछ यहाँ पे साइड में है, कुछ इस साइड पे है। यानी लेफ्ट में कंटेंट का होना, राइट में कंटेंट का होना, बाकी कंटेंट यहाँ बीच में ऊपर अलग सा है। तो ये कैसे लिखा जाता है इस तरीके से। सीरियल नंबर वाला यहाँ जो आप पार्ट देख रहे हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आने वाली क्लासेस में ही कवर हो पाएंगी, मतलब एक वीडियो में मैं कवर कर दूँ ये सारी चीज़ें, ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आप सीखेंगे, जैसे चीज़ करके यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है, तो वर्ड के आगे जो बुलेट्स आप देख पा रहे हो, या फिर ये एरो जैसा सिंबल, या फिर ये पॉइंट डॉट, या फिर नंबरिंग जो 1 2 3 4 1 2 करके लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से रिलेटेड हम थोड़ा बहुत आज हम इस टोटल वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो सबसे पहले हमारी चीज़ आ जाती है वो यही है, बुलेट्स। बुलेट्स बोले तो पॉइंटर एक तरीके से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इन द सेंस कि कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि हम जानना चाहते हैं कंट्री कौन सी है लार्जर देन इंडिया में। ये चीज़ आप नंबरिंग से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं कि सबसे टॉप पे लिख दिया कि रशिया, ठीक है, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया। जैसे हमने देखा कि कंट्रीज लार्जर देन इंडिया, या इसी चीज़ को हम दूसरा वो लिख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। हम इस केस में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ बुलेट लगाना चाहते हैं, तो देखिए डायरेक्ट अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आ गया, लेकिन अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा भी लेके आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन, कि यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बांग्लादेश, ठीक है। और कोई और भी हम इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। यहीं पे अगर मान लीजिए मुझे इनका कलर स्विच करना है, तो आपको करना क्या है, या तो इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन से भी डायरेक्ट स्विच करके इन्हें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर दूसरा नंबर चाहिए आपको, मतलब मान लीजिए मुझे ये वाले एरो नीचे कुछ और चाहिए, तो वापस इन्हीं को सेलेक्ट करके आके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया तो एक हमारा ऑप्शन बुलेट। दूसरा है हमारा नंबरिंग। तीसरा है हमारा ज़्यादातर मल्टी लेवल लिस्ट, या आपको बुक्स वगैरह में इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 1.1 चैप्टर 1.1 पॉइंट का 2 पॉइंट, इस तरीके से जहाँ पे कई लेवल में काम हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मतलब बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा तभी आपको क्लियर होंगी जब आपके पास एक एक्चुअल में कोई काम होगा और आप इनका यूज़ करने वाले होंगे। बाकी जब हम टेबल वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत उस जगह पे हम नंबरिंग से रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए आगे हम समझते हैं ये चार चीज़ें और इंडेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ हम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं, रैंड और ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया हमारे पास कुछ पैराग्राफ। इन पैराग्राफ पे हम समझेंगे अब आने वाली ये चार चीज़ें और लेफ्ट एंड राइट इंडेंट से रिलेटेड। जैसे हमारा कंटेंट है, मैं यहाँ पे देखिए आपको इस वाले पे जो कि इंक्रीज इंडेंट है, मैं क्लिक करता हूँ तो दिख रहा है पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आगे चला गया, ठीक है। और मैं इस तरीके से बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो पीछे आ गया। अगर मुझे सिर्फ वीडियो वाली लाइन को थोड़ा सा आगे भेजना है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा आप टैब प्रेस करेंगे तो कंटेंट इस तरीके से आगे गया। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे तो हमारे रूलर के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर भी इसके साथ इंक्रीज होता है। रूलर वाली वीडियो हम एक साथ ही मतलब जब भी हम रूलर पढ़ेंगे तो एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बीच में बता रहा हूँ, जैसे वीडियो को मुझे आगे ले आना है तो इस तरीके से मैं टैब दबा के आगे ले जा सकता हूँ, ठीक है। या फिर इस वाले पॉइंटर को कर्सर मतलब वीडियो के आगे रख के देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो आगे लाइन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे पीछे कर देता हूँ। तो ये हो गई आपको इंक्रीज इंडेंट और ये है डिक्रीज इंडेंट का, ठीक है, कि मतलब आगे बढ़ाने के लिए घटाने के लिए। A to Z करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वही रहेगा कि किसी का अगर हम नाम लाइन से लिख लें, या फिर कुछ स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ इंडिया और पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना, यहाँ पे नेपाल। अब मुझे इन्हें मान लीजिए अगर सीक्वेंस से करना होता है कि ABCD वाइज, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया।
कह रहा है कि आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग किस तरीके से सेलेक्ट करना है, मैंने ओके कर दिया। तो सी फिर आई फिर एन और पी, इस तरीके से हो गया। सेम चीज़ मैं इस पैराग्राफ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन पैराग्राफ में वो क्या करेगा, वी टी टी एस और आर, इसके बेसिस पे वो इनको सॉर्ट कर देगा। ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है पिलक्रो। पिलक्रो हमें ये एक तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये हमें बता रहा है, ये डॉट डॉट जितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्पेस को दिखा रहे हैं। जूम कर लेते हैं। देखिए, ये जितने भी डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये डॉट कुछ और नहीं है, स्पेस जो हमने दबाया है। जैसे मैं कीबोर्ड को देखिए यहाँ रख के स्पेस बार दबा रहा हूँ, तो ये स्पेस को दर्शा रहा है। ठीक है। जितनी बार भी ये पी आ रहा है, तो पी लाइन या फिर कह लीजिए पैराग्राफ, जितने पैराग्राफ में हमारा कंटेंट डिवाइडेड है उसको दर्शा रहा है। ठीक है। इसका सबसे बेस्ट यूज़ एक और है कि हम चाहें तो अपने एम एस वर्ड के अंदर कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हाउ टू हाइड योर कंटेंट इन एम एस वर्ड। ठीक है। तो इस चीज़ को बस मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको हेल्प करता है। हिडन के लिए मैं एक अलग पार्ट में बता दूंगा। ठीक है। अगला पार्ट हम चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से नॉर्मल हो गया। ठीक है। ये आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हेल्प करेगा कि कंटेंट मेरा कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा स्पेसिंग दे दिया हो, कहीं पे ज़्यादा एंटर मार दिया हो, ऐसा चीज़ों में हेल्प करेगा। अब चलिए, ये चार चीज़ें जिनको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, तो अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, तो ये कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे मेरे पास ये कंटेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और हमने क्लिक कर दिया पहले ये जस्टिफाई, तो आप देख रहे होंगे पूरी स्पेस को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्पेस छूट रखी है, लेकिन इस पैराग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये हो गया जस्टिफाई। सबको सेलेक्ट करना था तो कंट्रोल ए प्रेस करते, पूरा कंटेंट सेलेक्ट और क्लिक कर दिया यहाँ जस्टिफाई। तो इनका शॉर्टकट भी है, इजी है याद करना इनको, तो क्योंकि जस्टिफाई है तो जे, लेफ्ट है तो एल, मतलब लेफ्ट में एल है, राइट में आर है, और ये सेंटर में बस है ई। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ई, आर और एल और जे, बस इनके साथ कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल जे, जब आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा सारा कंटेंट जस्टिफाई। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि आपको लेटर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कई बार आपको लिखना होता है यहाँ पे बीच में लेटर, तो कई लोग क्या करते हैं, स्पेस बार को दबा के रखेंगे, सेंटर में लेके जाएंगे कर्सर इस तरीके से, और तब वो लिखते हैं वहाँ पे लेटर। इन सबसे सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, कर्सर को यहीं रख के मैंने यहाँ बीच वाले पे क्लिक कर दिया, कर्सर देखे कहाँ गया, सेंटर में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर। ठीक है। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। इसी चीज़ को करने का एक और तरीका था कि हम कीबोर्ड पे जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करते और ये ले आया सेंटर में। ठीक है। आपने देखा होगा लेटर में हमारी डेट कई बार इस तरफ लिखी होती है, तो कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आ गया। मान लीजिए आज का मुझे डेट लिखना है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं मतलब इंसर्ट में जाके यहाँ पे डेट वाली ऑप्शन, डेट एंड टाइम की मदद से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैनुअली लिख दूँ। लेट से आज मान लीजिए होता है 1 जनवरी 2025। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से डेट भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये हो गया राइट अलाइनमेंट, कर्सर राइट में ही रहेगा अंटिल अनलेस कंट्रोल एल दबा के आप लेफ्ट में ले आएंगे। ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई से रिलेटेड। इनके काफ़ी यूज़ आएंगे, ये आपको तभी हेल्प करेंगे जब पैराग्राफ से रिलेटेड आप काम करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम ही है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी पैराग्राफ जैसे इन्हीं पैराग्राफ्स को मुझे बुलेट से दर्शाना होता। सेलेक्ट किया और लेट से ये सर्कल वाला ऑप्शन, इससे हमने इनको पॉइंट करके दिखाना था, ये कर दिया। हटाना है, कंटेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आके प्रेस कर दीजिए नन। हम्म हम्म, हमने सेलेक्ट करके इसी के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये हट गया। ठीक है। वैसे तो नन से भी हट जाना चाहिए था, क्यों नहीं हट रहा समझते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, वापस आए, नन पे क्लिक किया, हाँ हट रहा। ठीक है। तो नन से भी हट जाएगा, नहीं तो इसी के ऊपर दोबारा टैप कर दीजिएगा तो हट जाएगा। अगली चीज़ आ जाती है हमारी लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का। अब अगर आप ये देख रहे हैं कंटेंट, दोनों कंटेंट को आप कंपेयर कीजिए, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इन कंटेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, तो देखिए जैसे जैसे मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ, दिख रहा है कंटेंट के बीच में स्पेस देखिए कितना ज़्यादा हो गया। देख रहा है पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में डिफरेंस देखिए। वैसे इतना कभी रियल लाइफ में यूज़ नहीं आएगा कि इतना ज़्यादा गैप देना पड़े दो लाइनों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इनका शॉर्टकट भी है कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, कंट्रोल 0। आप ट्राई करके देखिएगा किससे क्या होता है, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किससे कितना पैराग्राफ स्पेसिंग हो रहा है कंट्रोल 0, 2 और 5 से। ठीक है।
और इसमें एक चीज़ और है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। मतलब ये पैराग्राफ है, हमारा कर्सर यहीं है, तो इसकी जगह पे हम आते हैं, हमने किया रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हो रहा है नीचे से, और ऊपर से तो ऐड स्पेस दिख रहा है, बढ़ गया। हाँ जी, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा इन दोनों का काम। बाकी लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि कितना स्पेसिंग चाहिए, किधर चाहिए, और मतलब कितने पॉइंट का स्पेसिंग चाहिए, मल्टीपल में चाहिए या डबल लाइन स्पेसिंग चाहिए, वो सब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर इन डिटेल चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, इतना कभी यूज़ आएगा नहीं नॉर्मल लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अगला चीज़ है, ये है आपका पूरे के पूरे कंटेंट का। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ हाइलाइटर, तो एक चीज़ तो है कि कंटेंट को हाईलाइट करने का, वहीं एक मेरा हाईलाइट है दूसरे टाइप का। यहाँ मैं आऊँ और पैराग्राफ पे आके कर दूँ इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। यदि मैं यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट करता हूँ तो केवल वो टेक्स्ट हाईलाइट करेगा, टेक्स्ट के बाद वाले पैराग्राफ वाले पोर्शन को वो छोड़ देगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे आके शेडिंग वाले पोर्शन से हाईलाइट करता हूँ तो पूरा का पूरा कंटेंट भी और उसके आसपास के स्पेस को भी वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपका ये टेबल से रिलेटेड। टेबल में बॉर्डर को रिमूव करना हो या फिर ऐड करना हो, उसके रिगार्डिंग ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम थोड़ा बहुत समझेंगे स्टाइल से रिलेटेड, क्योंकि स्टाइल इतना काम में आता नहीं है। मतलब बेसिक लेवल पे तो नहीं आने वाला, ज़्यादा आप एडवांस लेवल पे देखना चाहेंगे तो काम आएगा। ठीक है, जैसे बुक वगैरह लिख रहे हो या बहुत बड़ा कंटेंट काम कर रहे हो, उसमें हेडिंग डिक्लेयर करना है कि मतलब कई बार होता है ना कि हेडिंग बनाते हैं कि ये इस टॉपिक का हेडिंग है, यहाँ टॉपिक का हेडिंग है, तो उस वक्त हेडिंग डिक्लेयर के काम आता है ये चीज़। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ टाइपिंग लिख देता हूँ और ये मेरा हेडिंग हो गया इस वाले कंटेंट के लिए टाइपिंग। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए एक हेडिंग की तरह डिक्लेयर हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये मिनिमाइज भी कर दे रहा है कंटेंट को। ठीक है, तो ये हेडिंग डिक्लेयर करने का काम आता है। इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सीधा आप जाएंगे एडिटिंग वाले ऑप्शन पे कि फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट हमें कैसे हेल्प करता है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, या होगा तो एक बीच में और वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे हिडन टेक्स्ट का, जो यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, वो अलग पार्ट में हम देखेंगे। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।